हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम कुछ न्यूज़ देखेंगे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कंपनियों को जो ऑर्डर मिले हैं उससे रिलेटेड। और आज भारतीय शेयर बाजार शानदार गिरावट जारी है, कंटिन्यू 7वां दिन एफआईएस की सेलिंग लाख करोड़ पार हो चुका है और लगातार माल बेचा जा रहा है। एफआईएस के द्वारा 1 लाख करोड़ से ऊपर का माल बेच डाला है इन्होंने। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी और नेक्स्ट वीक महीने का आखिरी होगा, तो गिरावट का दौर हो सकता है आपको आगे और देखने को मिल सकता है। कंटिन्यू गिरावट है और आईपीओ भी आ रहा है लगातार। आज एफकॉन का आईपीओ ओपन होगा, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, उसका आईपीओ ओपन होगा। और साथ ही साथ अभी लगातार आपको आईपीओ देखने को मिलने वाला है। स्विगी का आईपीओ आ सकता है अभी कुछ ही दिनों में, बस प्राइस बैंड का डिसाइड होना बचा हुआ है। उसके बाद एनटीपीसी ग्रीन है, ओएनजीसी ग्रीन है, एसजीवीएन ग्रीन है, जेएसडब्ल्यू ग्रीन है, टाटा का आईपीओ आने वाला है, स्नैपडील का आने वाला है। लगातार आपको आईपीओ पे आईपीओ देखने को मिलेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। और अभी तो आपको फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनको आप अच्छा खासा रडार पे रखिए अपने। जैसे कि एक और स्टॉक है केसी इंटरनेशनल, शानदार स्टॉक है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है इसका। और हाल ही में इसे अभी 1142 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इंडिया एंड ओवरसीज़ दोनों मिला के। मल्टीपल ऑर्डर का वैल्यू है, एक ऑर्डर नहीं है। और शानदार कंपनी है, बहुत सारे सेगमेंट में काम है इसका। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। कंपनी के पास ऑर्डर बहुत सारे हैं, कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और हम लोग बात किया था 500 से 600 के बीच पे, और ये स्टॉक अभी 4 डिजिट पे होके थोड़ा करेक्ट हो रहा है। अभी थोड़ा देख के रखिएगा, यार स्टॉक शानदार है। रेलवे, डिफेंस, केबल, बहुत सारे सेगमेंट में काम करता है। अगला जो है एसबीआई 5000 करोड़ का फंड रेज कर रहा है। नेक्स्ट है टीसीएस लॉन्च न्यू यूनिट विथ एनवीडिया टू बूस्ट एआई एडॉप्शन। एनवीडिया जो कि सबसे बड़ी कंपनी है अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग में पूरे दुनिया में, उसके साथ टीसीएस लॉन्च कर रहा है न्यू यूनिट एआई के लिए, तो शानदार न्यूज़ है टीसीएस के लिए। नेक्स्ट है अशोक लेलैंड बैक ऑर्डर फ्रॉम 500 इलेक्ट्रिक बसेस का इसको ऑर्डर मिला है एमटीसी चेन्नई के तरफ से, तो शानदार ऑर्डर मिलता हुआ अशोक लेलैंड को। और देखिएगा आप, अशोक लेलैंड के पास बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे ही पड़े हुए हैं और कंटिन्यू उन पे काम चल रहा है। और इसका एक तरीके से मोनोपोली है भारत के साउथ साइड। आप देखिएगा कि अधिकतर ट्रक्स आपको अशोक लेलैंड का मिलेगा। और डिफेंस में भी इनके जो व्हीकल्स है चलते हैं, आप देखिएगा डिफेंस वाले में जितना आपको ट्रक्स, मोटर व्हीकल जो दिखेगा, 4 व्हीलर्स, वो आपको अशोक लेलैंड का ही दिखेगा। तो शानदार कंपनी है, स्टॉक को रडार पे जरूर रखिए। नेक्स्ट है रेलटेल को ऑर्डर मिलता हुआ 144.8 करोड़ का गुजरात गवर्नमेंट के तरफ से, तो शानदार स्टॉक है, इसको रडार पे जरूर रखिए, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। और रेलवे से रिलेटेड है, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के फील्ड में बहुत अच्छा इसका काम चल रहा है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड। मुथू फाइनेंस फंड रेज कर रहा है 3350 करोड़ का। तो कंपनियां लगातार आप देखिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंड वगैरह रेज करती है। मैंने बताया था आपको, कंपनियां जब इनिशियल स्टेज पे होती है तो आईपीओ के थ्रू फंड रेज होता है। देन कंपनी अगर लिस्ट हो जाता है, देन उसके बाद सबसे ईजीएस्ट तरीका है क्यूआईपी, जिसमें आपको अच्छा खासा फंड ईजिली मिल जाता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है रीट्स और एनएमडीसी कोलैबोरेट कर रहे हैं रेलवे कनेक्टिविटी वर्क्स, क्योंकि एनएमडीसी का जो आप देखिएगा जो भी मतलब इसका माइनिंग या ऑफिस वगैरह होता है बहुत आउटर में होता है, क्योंकि माइनिंग से रिलेटेड काम है तो बहुत आउटसाइड हो जाता है इसका। तो राइट्स के साथ कोलैबोरेट हो रहा है रेल कनेक्टिविटी के लिए, जो कि अच्छा है। एक और बढ़िया गुड न्यूज़ निकल के आता हुआ राइट्स के लिए। बहुत मोनोपोली टाइप का बिज़नेस है इसका, शानदार बिज़नेस है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है ये। और बहुत बड़े बड़े जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रेलवे के जो बड़े बड़े ब्रिज वगैरह बनते हैं रेलवे फाटक के ऊपर, उनका काम ये देखता है। और जैसे कि आप बड़े बड़े आईआईटीज़, आईआईएम, ये भी देख लीजिए, सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट करता है।
नेक्स्ट है GMR ग्रुप सिक्योर 6,300 करोड़ डेप्ट फंडिंग फ्रॉम अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ये जो कंपनी है अबू धाबी, ये जिसके ऊपर हाथ रख देता है वो कंपनी शानदार रॉकेट बन जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि अभी GMR ग्रुप पे इसने फंडिंग कर रहा है 6,300 करोड़ का। तो आप देखिएगा GMR के जितने भी ग्रुप है, GMR अर्बन, GMR पावर, GMR एयरपोर्ट, तो सारे के सारे स्टॉक आपको रॉकेट बनते हुए दिख जाएंगे। क्योंकि ऐसा ही कुछ समय पहले हुआ था कि पारस डिफेंस जो स्टॉक है बहुत लंबे समय से 600 और 700 के बीच में बहुत कंसोलिडेट किया था। जैसे ही अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी उस पर इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया गया उसमें, और स्टॉक देखिए अभी डायरेक्ट 1200 चला गया, सीधा 1200 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा था। और अभी तो 4 डिजिट पे ही घूम रहा है स्टॉक। अभी थोड़ा कंसोलिडेट किया करेगा। 2 साल से इसी रेंज पे घूमा है। लिस्टिंग धमाकेदार था, उसके बाद कंसोलिडेट किया, कंटिन्यू इसी रेंज पे था, और अभी आपको 4 डिजिट पे देखने को मिलेगा। ये अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा 1000 से 1200 के आसपास, फिर थोड़ा बहुत कुछ होगा तभी ऊपर जाएगा। क्योंकि इसने 1-2 महीने के अंदर पैसा डबल करके दे दिया अपने इन्वेस्टर्स को। 600 का स्टॉक 1200 चला गया सीधा। नेक्स्ट है अडानी एंटरप्राइज फ्रॉम जॉइंट वेंचर स्मार्ट पोर्ट सिटी विथ इंडो पोर्ट लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक के लिए ये जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। मेंटेनेंस करेगा जो स्मार्ट पोर्ट सिटी है, वो फोकस डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट कार्गोज, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड वेयर हाउस एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो लॉजिस्टिक वाला बिजनेस, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि शानदार बिजनेस है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है ये। तो आप देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स भी इनमें एंट्री कर रहे हैं, और वो भी जॉइंट वेंचर के साथ। क्योंकि बिजनेस तो नया है, तो जो जानता है उसी के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। स्मार्ट पोर्ट सिटी। नेक्स्ट है सेंट्रिका ग्लोबल एंड वेदांता ग्रुप प्लान टू सेटअप। फिर से आ गया वेदांता किसी के साथ मिलके 10 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश, 72 गीगावाट का बिजली प्रोवाइड करेगा और एम्प्लॉयमेंट देगा। तो वेदांता ग्रुप के लिए बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रहा है। इसका इफेक्ट आपको जब वेदांता का जो डीमर्जर के बाद जो लिस्टिंग कंपनी होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। जब यह प्लांट बन जाएगा, प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो वेदांता का एक कंपनी इसमें से निकलेगा, वेदांता पावर। क्योंकि अभी वेदांता 6 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। जैसे कि सबको पता है ये चीज़, पावर, माइनिंग, एल्यूमिनियम, आयरन स्टील और खुद एक वेदांता। तो इस तरीके से अभी तो मैंने 5 बताया, और 6 टाइप में ये डिवाइड होगा। तो उसमें से ये आपको उस समय अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी पे अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ है, उसको क्लियर करना है आपको। ये सारा जो जितने भी नए नए आपको जो वेदांता के जो बिज़नेस आप देख रहे हैं, इन सब का इफेक्ट आपको जब डेप्थ थोड़ा क्लियर होगा तो आपको देखने को मिलेगा जब स्टॉक रॉकेट बन के ऊपर जाएगा। क्योंकि अभी 1 लाख करोड़ का इसने इन्वेस्टमेंट किया राजस्थान में, वही 1 लाख करोड़ का ओडिशा में किया है। अभी ये जॉइंट वेंचर कर रहा है इसके साथ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और ग्लास के फील्ड में ऑलरेडी उतर चुका है। उसके साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का जो प्लान है वो भी कर ही रहा है, और एल्युमिनियम के 2 नए प्रोडक्ट्स इसने लॉन्च किए हैं। तो सारा चीज़ आपको 1 बाय 1 करके सबका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कुछ समय के बाद। नेक्स्ट है कंडुया सीमेंट प्लांट लॉन्च IPO टू रेजिंग अ फंड 800 करोड़। देखिए जैसे हमने बात कर रहे थे अभी, फंड रेजिंग का 2 तरीका है। एक कंपनी न्यूली लिस्टेड IPO करा के फंड रेज किया जाता है, जिससे बिजनेस को एक्सपांड किया जाता है। देन सेकंड, अगर कंपनी लिस्ट हो गई है तो उसके बाद आप QIP के थ्रू आप फंड रेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ता है पहले। लेकिन IPO में बहुत पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है और उस पर थोड़ा कम होता है। तो अभी देखिए एक और IPO आने वाला है शानदार, सीमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने 1100 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है जो रोड बनाने वाले हैं, जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, और जो रॉ मटेरियल वगैरह जहाँ से आता है सीमेंट वाले कंपनियों के लिए। तो जो प्रोडक्ट्स यूज़ होता है उनके लिए गुड न्यूज़ है ये।
नेक्स्ट है रिलायंस पावर हैज़ रिसीव्ड शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर 1524 करोड़ का ये फंड रेजिंग का इन्होंने अप्रूवल पा लिया है और इसका फ़ंड अप्रूव किया जाएगा। और ऐसे भी ये डेप्थ अपना क्लियर कर चुका है। तो बिज़नेस को एक्सपांड करना है तो फ़ंड तो चाहिए ही होगा। तो फंड रेजिंग का अप्रूवल मिल चुका है, शानदार है। कंपनी का बहुत अच्छा न्यूज़ निकल के आ रहा था। कंपनी के साथ इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसने भी अपना डेप्थ क्लियर कर लिया है। इसके साथ रिलायंस इंफ्रा अभी 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है टू ग्रीन डिफेंस के लिए, जो एक वातावरण जो बनाना है प्रोजेक्ट्स, उस तरीके का कुछ लॉन्च कर रहा है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा महाराष्ट्र में। तो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है रिलायंस ग्रुप से। नेक्स्ट है आईटीसी अप्रूव शेयर एक्विजिशन ओबराय एंड लीला एम होटल बिजनेस डीमर्जर। आईटीसी का डीमर्जर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आईटीसी का जो अपना होटल का बिजनेस है उसको अलग करेगा। तो उसमें भी आपको जो आईटीसी के शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ शेयर्स अलॉट होंगे फ्री में आईटीसी होटल्स के नाम से। और वो साल के एंड तक करने का था, अब देखते हैं कब तक मिलता है इसका। नेक्स्ट है 361 ओम बोर्ड लॉन्च QIP। 1065 रुपये पे QIP लाएगा ये। इसमें से इसको जो जनरेट करना है वो है 2250 करोड़। 2250 करोड़ का QIP लेके आ रहा है। फ्लोर प्राइस है 1065 पे और शानदार एसेट मैनेजमेंट वाला स्टॉक है ये। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने दिया हुआ है, देखिएगा ज़रूर। एसेट मैनेजमेंट स्टॉक के नाम से शानदार कंपनी है। इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना 3 गुना करके दिया हुआ है विद इन शॉर्ट टर्म। तो रेडार पर जरूर रखिए। और एक और न्यूज़ बढ़िया सा आ रहा है, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए 2250 करोड़ का QIP लेके आ रहा है। नेक्स्ट है फॉक्सकॉन से रिलेटेड 267 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है iPhone 60 का मैन्युफैक्चरिंग को किक स्टार्ट करने के लिए, मतलब और जो रफ्तार है उसको देने के लिए। तो अच्छा न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे रोज़गार मिलेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा और जो जो पार्ट्स वगैरह यूज़ होता है वो इंडिया में बनेगा। तो हो सकता है हमको आईफोन थोड़ा कम दाम में अवेलेबल हो जाए, क्योंकि यहीं बनेगा तो जो टैक्स वैक्स लगता है थोड़ा कम हो जाए। तो आईफोन चाहने वालों के लिए एक गुड न्यूज़ है। iPhone 16 का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए फॉक्सकॉन यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और आईफोन का डिमांड तो आप देखिए ना, जिस तरीके से भारत में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, न्यू लॉन्चेस के साथ, न्यू वर्जन के साथ। तो हो सकता है जब 17 आए तो उसका क्रेज़ कुछ और लेवल पे चला जाए। तो प्रोडक्शन को अच्छा खासा बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये कुछ जानकारी थी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय द स्टॉक। दिस वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।